Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. In today's video lecture, I will discuss with you about the senior editors interview questions which were asked by Federal Public Service Commission's panel. Viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीनियर एडिटर के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पूछे गए हैं। रिसेंटली जो इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। So before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic. So let's get started. Question number 1 जो पूछा गया था सीनियर एडिटर्स इंटरव्यू में पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितनी टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये बतानी थी। The three main types of financial statements are the balance sheet, the income statement, and the cash flow statement. These three statements together show the assets and liabilities of a business, its revenues and costs, as well as its cash flows from operating, investing, and financing activities. Viewers, तीन जो मेन टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इसमें नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास बैलेंस शीट आती है, जो कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं और जो बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमें। उसके साथ साथ जो सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ इनकम स्टेटमेंट, और जो थर्ड है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज का इससे हमें पता चलता है। तो ये तीन जो हैं बेसिक टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एफपीएससी पैनल की तरफ से पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो रिसेंटली इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं 2023 में। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट्स डिक्रीजेज ओवर ए टाइम ड्यू टू यूज वी कॉल्ड इट डेप्रिसिएशन। वियर्स, डेप्रिसिएशन पूछा गया था और डेप्रिसिएशन ये है कि जब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट्स डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू यूज wear and tear or obsolescence, this decrease is measured as depreciation. जब एक एसेट की यूज़ की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, वियर एंड टीयर होता है, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को मेजर किया जाता है वियर्स डिफरेंट जो इसके मेथड्स हैं वो हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, तो डिस्क्रिप्शन देते हैं। Depreciation, that is a decrease in an asset's value, may be caused by a number of other factors as well as such as unfavorable market conditions etc. So depreciation से related question था कि depreciation क्या होती है और इसके जो methods थे वो बताने थे। तो depreciation जो है monetary value of an assets में जब decrease होती है over a time due to use, wear and tear or obsolescence। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड के कितने मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के। तो फर्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड आता है, सेकेंडली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आता है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड भी आता है डेप्रिसिएशन का। उसके साथ साथ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, एन्युटी मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो मोस्टली जो यूज़ होता है डेप्रिसिएशन का मेथड, उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड को भी यूज़ किया जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को भी यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ जो है डिफरेंट दूसरे मेथड्स भी आपने अपने माइंड में रखने हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। Scrap value is the worth of a physical asset's individual components when the assets itself is deemed no longer usable. After a long-term assets such as machinery, vehicle or furniture has gone through its useful life, it may be disposed of. Scrap value is also known as residual value, salvage value or breakup value. वियर्स जो क्वेश्चन पूछा गया था स्क्रैप वैल्यू से रिलेटेड, तो स्क्रैप वैल्यू जो है कि एक वर्थ ऑफ फिजिकल एसेट्स की इंडिविजुअल कंपोनेंट्स व्हेन द एसेट इटसेल्फ इज डीम्ड नो लॉन्गर यूजेबल। जब एक एसेट जो है वो यूजेबल नहीं रहता, उसको हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते आफ्टर लॉन्ग टर्म सच एसेट्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, कोई व्हीकल है, फर्नीचर है जिसकी लाइफ स्पेन जो पूरा हो चुका हुआ है,
तो अब उसके जो एंड वैल्यू जो आती है उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, उसको जो है रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है, स्लीवेज वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू भी कहा जाता है। ये भी व्यूअर्स आपने माइंड में रखना है, इसके अल्टरनेटिव नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीनियर एडिटर्स के क्वेश्चन में, विच was related to cost accounting. Cost accounting is a form of managerial accounting that aims to capture a company's total cost of production by assessing the variable cost of each step of production as well as fixed cost such as a lease expense. Cost accounting is not GAAP compliant and can only be used for internal purposes. Viewers, cost accounting से related question पूछा गया था और cost accounting एक फॉर्म है मैनेजरियल अकाउंटिंग की जिसका एम ये है कि कैप्चर करना है, असेस करना है कंपनीज की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय असेसिंग द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज फिक्स कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट और उसके साथ साथ फिक्स कॉस्ट को जो है व्यूअर्स असेस करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो दैट इज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। और उसके साथ साथ पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में, what is conversion cost? Conversion costs include the manufacturing costs that are needed to convert direct materials into final products, direct labor costs and manufacturing overhead costs. Whereas conversion cost जो cost include करती है manufacturing costs that are needed to convert, जब convert किया जाता है direct materials को final products में, तो direct labor cost और manufacturing overheads जितने भी होते हैं उसको हम कहते हैं conversion cost। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए डिफरेंट सीनियर एडिटर्स के इंटरव्यू में पूछे गए वो सवालात थे जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पैनल की तरफ से पूछे गए थे रिसेंटली इंटरव्यू में। सो आज की वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो में अगर आपकी लर्निंग हुई है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और कुछ सजेशन है अगर आपकी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक नए वीडियो तक के लिए, एक नए टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।